नमस्कार दोस्तों। आप जानते ही होंगे कि आजकल कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। जब से इंडिया वर्सेस भारत भारत कंट्रोवर्सी चालू हुई है, तब से मीडिया को एक नया जरिया मिल गया है अपने टीआरपी हाई करने का, और नेताओं को नया मुद्दा मिल गया है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का। बात क्या है कि इंडिया का नाम भारत चेंज किया जा रहा है, मतलब इंडिया को भारत से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो जो लोग हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया करते रहते हैं, अपने देश के हर एक चीज को स्वदेशी बनाने चाहते हैं, तो आप ये खुद भूलते हैं कि जो मेक इन इंडिया में, मेड इन इंडिया में इंडिया है, वही हमारे देश का नहीं है। चलो, ये सारी बातों के लिए चर्चा से पहले आपको पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा। जब तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप कुछ भी चीज सोचते रहोगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित है। कॉन्स्टिट्यूशन में भाग एक टोटल 22 लेसन है और 395 अनुच्छेद हैं, जो कि ये पूरा मुद्दा एक ही भाग में निपट जाएगा, इसलिए मैं आपको भाग बताऊंगा। भाग नंबर 1, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट टेरिटरीज। तो इसमें लिखा है, आर्टिकल 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ और इसके राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते। और आर्टिकल 2 क्या है? आर्टिकल 2 में ये लिखा है कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर का कोई देश या उसका देश का टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है, तो संसद को यह अधिकार है कि उस देश को मिला सकती है। एग्जाम्पल सिक्किम। 35वां संविधान संशोधन करके सन 1974 ईस्वी में सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया। 36वां संविधान संशोधन करके सन 1975 में सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया, जिसकी संख्या थी 22। मतलब सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बन गया। आर्टिकल 3 समझते हैं। आर्टिकल 3 में लिखा है, संसद को यह अधिकार है कि भारत के देश के अंदर राज्यों के नाम, क्षेत्र, स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000, यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000, बिहार से झारखंड 15 नवंबर सन 2000 ये किए गए। मतलब राज्यों के टुकड़े भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड। चलो, ये हुआ है। और अब आर्टिकल 4 में एक कुछ काम का नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहा हूं। आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की रक्षा करने का प्रावधान लिखा है। आर्टिकल 4 में क्या लिखा है? आर्टिकल 2 के बारे में और आर्टिकल 3 के बारे में रक्षा का प्रावधान है। क्या है आर्टिकल 4 में? क्या है कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर का कोई देश जो भारत में मिलना चाहता है, तो उसे मिला सकते हैं, और भारत के देश के अंदर की सीमा, राज्य, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, जो कि हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं, अब आप इन 22 लेसन में 395 अनुच्छेद भी देखिए, और ये सब छोड़ दीजिए, केवल एक लेसन में आइए, संघ एवं राज्य क्षेत्र। और इस लेसन के मतलब इस भाग के भी 2 आर्टिकल में आइए, जो कि पहला आर्टिकल है भारत राज्यों का संघ है, भारत एक यूनियन है और इसके राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते। दिस इज अ फैक्ट। देखिए, ध्यान से देखिए, हमारी इस भारतीय संविधान की किताब में पहले ही लिखा है कि भारत भारत इंडिया, भारत इंडिया, इंडिया नहीं, भारत राज्यों का संघ है। आप पढ़िए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में पहला पेज, पहला पन्ना, पहला आर्टिकल में लिखा है भारत राज्यों का संघ है और इसके राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते। जो कि पुस्तक में कुछ ज्यादा अच्छी तरीके से लिखा है। क्या लिखा है? इंडिया, इंडिया एज अ भारत, इंडिया एज अ भारत। मतलब उसमें इंडिया लिखा है, क्योंकि वो पुस्तक इंग्लिश में है, तो ऐसा लिखा है इंडिया एज अ भारत, और भारत राज्यों का संघ है, इसके राज्य टूटकर कभी नहीं अलग हो सकते। अब आर्टिकल 1 से आर्टिकल 3 में आइए आप। आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के राज्य में सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, जो कि हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किसी भी राज्य का जब नाम चेंज हो सकता है, तो किसी भी देश का, मतलब देश का भी नाम चेंज हो सकता है। भारत के राज्यों का नाम चेंज हुआ, जैसे कि उदाहरण में इलाहाबाद से प्रयागराज हुआ, तो हमारे देश का नाम भी चेंज हो सकता है। तो बात शुरू होती है जब G20 सम्मेलन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू का एक पत्र जाता है G20 देशों के लिए,
तो वो इनविटेशन कार्ड होता है, तो उस इनविटेशन कार्ड में जो हमेशा से लिखा होता था ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इस बार चेंज होकर लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो जो हमारा देश का चौथा पिलर है, जो हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज का चौथा पिलर है, और जो हमारे देश की मीडिया है वही करप्ट है। जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो उसका फोर्थ पिलर मीडिया है, वही करप्ट है। अगर मीडिया ना ये कंट्रोवर्सी शुरू करती तो ये बात चालू नहीं होती कुछ भी। मीडिया ने बात फैलाई कि भारत 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 हो रहा है। अब बात की जाए कुछ और देशों की, जैसे कि सेलन से हुआ था श्रीलंका, और सियाम से हुआ था थाईलैंड, और बोला जाए अगर बर्मा से हुआ था म्यांमार। तो जब इन देशों के नाम चेंज हो रहे थे तो इन देशों में कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, लेकिन अपने भारत में कंट्रोवर्सी हो रही है इस चीज़ के लिए। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया सब भूल गए और इंडिया इंडिया करते रह रहे, ये भी नहीं सोच रहे कि हमारी ये स्वदेशी चीज़ है इंडिया की नहीं है। बात की जाए लॉर्ड माउंटबेटन, जब ये देश आज़ाद हुआ था तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि ये इंडिया है और ये अब आज़ाद हुआ है। देखा जाए तो इस आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, और जो हिंदुस्तान टाइम्स में पहला जो अखबार आया था उसमें लिखा था इंडिया इज अ फ्रीडम कंट्री। तभी लोगों इनको जवाहरलाल नेहरू जी को ये चेंज कर देना चाहिए था, भारत इज अ फ्रीडम कंट्री, लेकिन नहीं। अब कांग्रेस का कहना है कि जो हमने पार्टी गठित की है, जो हमने गठबंधन किया है इंडिया, जो हमने गठबंधन किया है इंडिया, तो आप इसके विरोध में आप ये कर रहे हो। तो बात बताई जाए कि कांग्रेसी के नेता संतराम नायक ने सन 2016 में बोला था कि इंडिया का नाम भारत कर देना चाहिए, और एक केस भी चला था सुप्रीम कोर्ट में जो 2016 से 2020 में ख़त्म भी हो गया। 2014 में योगी आदित्यनाथ जी ने भी बोला था कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए। ऐसे बहुत से नेता हैं जिनने बोला है कि भारत का नाम इंडिया कर दिया है। और इसके पहले जब कांग्रेस ने पार्टी बनाई थी इंडिया, इसके पहले ही बहुत साल पहले ही नाम चेंज हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि इंडिया बहुत पहले से था, अंग्रेजों के पहले से इंडिया था, और आप इसका नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। जो पहले से जो मेगास्थनीज आए वो हमारे देश का निरीक्षण करके उनने इंडिया का नाम दिया। जो 2000 साल पहले आया था मेगास्थनीज, उनने इंडिया नाम दिया था, और बाकी लोगों ने भी इंडिया नाम दिया था। तो और इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी नाम इंडिया आया, इंडिगो से नाम भी इंडिया आया, काफ़ी चीज़ों से नाम इंडिया आया। तो मैं बता सकता हूँ ये एक ट्रांसलेट वर्ग है। जब हमारे देश में सर्वप्रथम तुर्की और ईरानी आए थे, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो वो सिंधु शब्द था, तो उन्हें सा की जगह वो हा बोलते थे, हिंदू से नाम हुआ हिंदुस्तान। तो ये भी एक हमारे देश का नाम था हिंदुस्तान। तब इनका ये कहना था कि ये हमारे विपक्ष में कह रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इस बात पे कि अगर इनने अपनी पार्टी का नाम इंडिया कर दिया है, और ये अगर आप इंडिया का नाम भारत कर देते हैं और बाद में अगर ये अपनी पार्टी का नाम इंडिया से चेंज करके भारत करेंगे, तो क्या आप भारत का नाम भी दोबारा चेंज करेंगे। अब कांग्रेस इस बात पर कंट्रोवर्सी कर रही है कि अगर ये इंडिया का नाम भारत हो जाएगा तो इंडिया एक एंटी नेशनल शब्द हो जाएगा। तो जो इनकी पार्टी ने जो इनने इतना प्लान बना के पार्टी बनाई है इंडिया नाम की, तो ये भी पूरी पार्टी के उद्देश्य, सारे रीजन, सारे हर एक चीज विफल हो जाएगी, इनके सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। अब बात की जाए भारत के नाम की, तो जैसे मैंने पहले बताया है, सन 2000 साल पहले मेगास्थनीज इंडिया आया था और उसने अपनी पुस्तक में इस देश का नाम इंडिया रखा था। तो आप पहले भी उसके पहले सोचिए कि इस देश के कई नाम रह चुके हैं। अशोक के समय इसका नाम कुछ और था, और किसी और शासक के समय इसका नाम कुछ और था। हर चीज हर बार नाम चेंज होते रहे। आर्यवर्त भी नाम था, हिंदू वर्ष भी नाम था, हिमालय वर्ष भी नाम था, और कितने नाम थे। अब थोड़ी आगे जाए, सबसे पीछे अगर आप मेगास्थनीज की बात करते हैं तो मैं और पीछे जाने की बात करता हूँ, महाभारत काल की बात करता हूँ। महाभारत काल में आपने सुना होगा कि राजा भरत के नाम से ही हमारे भारत देश का नाम बना है। राजा भरत के नाम से हमारे भारत का नाम बना है। अब देखिए कि महाभारत कितनी पुरानी है और मेगास्थनीज कितना पुराना है, ये आप देख सकते हैं। अब बोला जाए
कि आर्यभट्ट नाम रखा था, विक्रमादित्य के समय भी कई नाम रखे गए थे। भारत के कितने नाम हैं। अब ये कंट्रोवर्सी इसी समय क्यों चली और ये क्यों हुआ, ये सब मीडिया का काम था। तो मैं ये बताऊंगा। तो सभी लोग अब मानने को तैयार हैं। जैसे कि अब देखा जाए तो अमिताभ बच्चन भी अपने ट्वीट में कमेंट करते हैं कि इनक्रेडिबल इंडिया को अब इनक्रेडिबल भारत कर देना चाहिए। वीरेंद्र जी भी कहती हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम को अब भारतीय क्रिकेट टीम कर देना चाहिए। हर एक चीज़ में भारतीय लगना एक हमारे लिए ही सम्मान की बात है, क्योंकि भारत एक हिंदी शब्द है और इंडिया एक वेस्टर्न कल्चर का शब्द है। तो आप देख सकते हैं हर एक चीज़ सोचिए और समझिए जो आप चाहते हो, क्योंकि आप जानते हैं समुद्र के उत्तर में जो स्थित है और हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है भारत नाम का देश है, जिसकी हम संतान भारतीय हैं। तो खुद सोचिए कि इसमें कितनी गर्व की बात है कि भारत नाम होना कितना अच्छा है। और आप इस बात से चिंतित नहीं होइए कि कई चीज़ों में नाम चेंज होगा। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगा, इंडियन ऑयल भारतीय ऑयल हो जाएगा, इसरो हो जाएगा। तो परिवर्तन से आप दिक्कत नहीं समझिए, मतलब कुछ चीज़ न समझिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का सिद्धांत है। तो इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खैर, और जो लोग भी ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि इंडिया ही रहे, तो एक बार सोचिए समझिए, क्योंकि इसमें अपने देश की ही भलाई है।